हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है पुष्पराज फ्री जोन प्लेटफॉर्म में। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यानी कि 10th प्लस 12th कंपटीशन एग्जाम के लिए फिजिक्स क्वेश्चन कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। चलिए मैं शुरू करता हूं। आमीटर द्वारा मापा जाता है वह कौन सी चीज है? आमीटर मापक यंत्र क्या है? चलिए क्वेश्चन है आपसे बच्चों, चलिए इसको बताइए। आमीटर मापक यंत्र क्या है? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन, विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ में ठीक है, विद्युत धारा का मापक, धारा का मापक ठीक है। विद्युत धारा में विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापक क्या होता है? आमीटर द्वारा किया जाता है। आमीटर द्वारा किया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो यह आपके लिए क्वेश्चन है, बट आप लास्ट एंड तक मेरे वीडियो तक बने रहिए। यह आपके लिए 10th प्लस 12th या स्टेट पीसीएस के कंपटीशन वनडे एग्जाम के लिए आपके लिए बेहतर होगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। जैसे आप मीटर मापक यंत्र क्या होता है? तो आप मीटर मापक यंत्र होता है कि विद्युत परिपथ जो होता है, संचालन होता है, उस विद्युत धारा का जो मापक होता है वह आमीटर द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? आमीटर, यानी विद्युत परिपथ की जो होता है उसको मापते हैं किससे? विद्युत धारा के लिए आमीटर से। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन या पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन यह है कि किस सेल को पुनः अवशोषित किया जा सकता है? किस सेल को पुनः अवशोषित किया जा सकता है? चलिए बताइए कि जो लिखा है किस सेल को पुनः अवशोषित किया जा सकता है, वह आपका जो आंसर होगा सीसा संचालक सेल को, सीसा संचालक सेल को, सीसा संचालक। आप इसको लिखते रहिए, ठीक है। आप अपने पास एक शॉर्ट नोट बना के रख लीजिए, जिससे आप इसके लिए बेनिफिट होगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। इसलिए सीसा जो संचालक है वह होता है सीसा संचालक सेल को पुनः, सीसा संचालक को सेल को पुनः, संचालक सेल को पुनः। जो क्वेश्चन की डिमांड है कि किस सेल को पुनः अवशोषित किया जा सकता है, यानी पुनः रिप्लेसमेंट किया जा सकता है, तो सीसा संचालक सेल को पुनः अवशोषित किया जा सकता है। पुनः अवशोषित किया जा सकता है। यह आपके लिए फिजिक्स प्लस जीके जीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हर कंपटीशन एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन जो रहेगा वह यह है कि विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या है? विद्युत
विभवांतर विभवांतर का मात्रक क्या है। चलिए क्वेश्चन में बताइए कि विद्युत विभवांतर सॉरी, हाँ तो विद्युत विभवांतर यानी कि नाम मैंने लगा रखा, तो विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या है, तो उसे आपको बताना है। तो विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है, विद्युत विभवांतर का जो मात्रक होता है वह होता है जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, ठीक है, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट हो सकता है। क्या हो सकता है, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है, या वोल्ट होता है, ठीक है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है चुंबक द्वारा आकर्षित होता है, चुंबक द्वारा आकर्षित होता है, वह कौन सी चीज आकर्षित होता है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपके लिए लिखा गया है, आप भी कमेंट में बताते रहिएगा, ठीक है, वह मैं आपके लिए दे रहा हूं। ठीक है, चुंबक द्वारा आकर्षित होता है वह क्या है, तो चुंबक द्वारा लोहे का बुरादा, चुंबक द्वारा लोहे का बुरादा, हाँ ठीक है, लोहे का बुरादा, ठीक है, चुंबक द्वारा लोहे का बुरादा आकर्षित होता है, यानी कि आकर्षित मतलब चिपकता है, आकर्षित होता है। चलिए इसको लिख लीजिए, उसके बाद में हम इसे मिटाते हैं। लिख लीजिए, लिख लीजिए बच्चों।